फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सूरज क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं आज हमारे साथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। मतलब एक स्टॉर्म आया है कहाँ पर, इरास्मा में। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं। जब बहुत तेज आंधी और बारिश एक साथ आती है तो किस में बदल जाता है, स्टॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तूफान। ठीक है, जैसे बताया गया 27 अक्टूबर 1999 में, 27 अक्टूबर 1999 में देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, क्या हुआ 7 ईयर आफ्टर हीज मदर डेथ। उसकी मदर के डेथ को कितने साल हो चुके थे, 7 ईयर। कौन बता रहा है, ये जो कहानी लिख रहे हैं, कहानी लिखने वाले कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि उसकी मदर की डेथ को 7 साल हो चुके हैं। प्रशांत क्या कर रहा है, अपने दोस्त के घर जा रहा है। कहाँ पर, जो ये है इस इरास्मा के अंदर, स्मॉल टाउन के अंदर। वो 18 किलोमीटर की यात्रा तय कर कहाँ जाता है, एक गांव से दूसरे गांव जाता है, अपने फ्रेंड के गांव। और वहां पर जब वो पहुंचता है तो देखता है क्या हो रहा है, डार्क, हाँ बिल्कुल अंधेरी रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हवा चलना शुरू होती है और हवा की रफ्तार बढ़ती जाती है। और हवा फिर इंस्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, बारिश में। और फिर ट्री गिरना शुरू हो जाते हैं। अब देख रहे होंगे आप कि धीरे धीरे धरती पे ट्री गिरते जा रहे हैं और बारिश बढ़ चुकी है। बिल्डिंगों में क्या हो रहा है, 350 किलोमीटर की हवा लग रही है। मतलब दीवारें हिलने लग गई हैं, दीवारों का गिरना शुरू हो चुका है। बहुत सारे कच्चे घर तो गिर चुके थे, बहुत सारी कच्ची दीवारें गिर चुकी थी। अब साइक्लोन जब था, ये साइक्लोन किस में कन्वर्ट हो चुका था, सुपर साइक्लोन के अंदर। साइक्लोन किस में बदल गया, सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि जब आंधी बारिश बहुत तेज हो जाए और स्पीड बढ़ती जाती तो और सुपर साइक्लोन में बदल जाता है। फिर ये बारिश ना रुकने को नाम ले रही थी ना थमने का। सारी की सारी फसलें खराब हो चुकी थी, आसपास की जगह तबाह होने लग गई थी। ट्री गिर चुके थे बड़े बड़े, बहुत कम ट्री बचे हुए थे, कोकोनट के भी ट्री गिर चुके थे। अब देखते हैं कि इस टाइम पे प्रशांत क्या करेगा। प्रशांत अपने दोस्त के घर है और वो काफ़ी डरे हुए थे। उनकी सारी फैमिली कहाँ पर बैठ रही है, रूफ टॉप। रूफ टॉप का मीनिंग क्या है बच्चों, छत के ऊपर। छत के ऊपर सारे के सारे बैठे हुए हैं और बारिश के अंदर भीगते हुए अपना किसी तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं। तो कितने दिन हो चुके हैं बारिश को चलते हुए, बारिश को चलते हुए लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अब प्रशांत काफ़ी ज़्यादा परेशान था, चिंतित था कि बारिश जब वो बाढ़ में बदल चुकी थी, सुनामी में, तो उसके घर के लोग बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, उसकी फैमिली में कौन बचा होगा, उसके फ्रेंड की फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित था वो अपने गांव को लेके। जब बारिश रुकती है 2 दिन बाद तो प्रशांत क्या करता है, वहाँ से फटाफट से स्टिक लेकर चलने की कोशिश करता है। उसके फ्रेंड्स उसको सजेस्ट करते हैं, उसकी फ्रेंड की फैमिली बता करती है कि भाई अभी मत जाओ, बारिश बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रशांत अपनी फैमिली को देखने के लिए बहुत परेशान था, अपनी फैमिली के लेकर चिंतित। वो एक स्टिक लेता है और चलने लग जाता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपको पता है मैंने क्या बताया कि हजारों डेड बॉडियां कहाँ थी, पानी के अंदर थी। बहुत सारे घर बह चुके थे, पेड़ गिर चुके थे, हजारों जानवर मर चुके थे। सब उसी के रास्ते में आते जाते हैं। उनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा था, डंडी रखता था, कभी पैर के नीचे लाश आ रही है, कभी सामने डेड बॉडी आ रही है एनिमल्स की। काफ़ी ज़्यादा परेशान सा, बहुत गंदा सा लग रहा था उसे। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने गाँव की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ रहा था उसकी हार्ट बीट भी और तेज बढ़ रही थी। ठीक है, उसकी बॉडी बहुत देर से गीली थी क्योंकि उसे 18 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। धीरे धीरे वो क्या था, थक चुका था और बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन जब फाइनली वो रेड क्रॉस करता है, रेड क्रॉस मतलब कि भाई रेड क्रॉस कब लगा दिया गया था कि शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिलीज। जो लोग उनकी फैमिली में थे, जो बारिश में बच गए थे, वो लोगों के लिए अलग से घर बना गया था। जब वहाँ पर जाता है, पहुँचता है वो, तो सबसे पहले क्या देखता है कि बहुत सारे वहाँ पर क्या हो रहा है, क्राउड लगा हुआ है। और उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, उसकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी, उनकी डेथ हो चुकी है भूख से और बारिश की वजह से 2 दिन से। ठीक है, अब इस चीज़ को देखता है कि 2 दिन से उसकी ग्रैंड मदर भूखी थी, इस वजह से क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई है। वो फटाफट से आगे जाता है और देखता है लोगों को, अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसको थोड़े बहुत उसकी फैमिली के मेम्बर मिल जाते हैं, जिसके अंदर उसके हीज ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। सबके सब उन्हें दिखाई देते। कहाँ पर, पानी से बाहर, जहाँ पर लोग सूखे में सारे के सारे भीड़ लगाकर लोग बैठे थे, खड़े थे। सारे के सारे लोग भीड़ लगा के कहाँ पर खड़े थे, हाँ भीड़ लगाकर बिल्कुल पानी से दूर, पानी से जहाँ से दूर, पानी को पार करके अपना घर वर छोड़ के, उनका घर तो बह चुका था सब। अब लोगों के लिए बड़ा खतरा था कि अब लोग जीवन जिएंगे कैसे। अब भाई नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ने हेल्प करना शुरू करी उड़ीसा को, क्योंकि उड़ीसा आप जानते हैं भारत के अंदर है, और भारत की मदद के लिए भारत गवर्नमेंट ने और बहुत सारे राज्य गवर्नमेंट ने मदद करी, बाहर के देशों ने मदद करी, वहाँ पर खाना पहुँचाना शुरू किया। तो खाना आप लोग जैसे मेरी इमेज में देख पा रहे हैं
कि ऐसे खाना पहुंचाया जाता था कि बड़े बड़े एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स क्या करते थे, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू खाना गिरवा दिया जाता था, ऊपर से गिरते थे बड़े बड़े बॉक्सेस, उस बॉक्सेस के अंदर सबका अलग अलग टिफिन पैक होता था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना मिलना शुरू हुआ। प्रशांत और उसकी फैमिली ने मिलकर जो वहाँ के लोग थे उन सबकी मदद करना शुरू करी, और इन लोगों की मदद करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और बना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक संस्था, एक यूथ, बच्चों का यूथ जो बिल्कुल यंगस्टर थे जिन्होंने मदद करना शुरू करी, खाना लाना, खाना लोगों को पहुंचाना। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में थे, मतलब सब कुछ तो बह चुका था, धीरे धीरे लोगों ने अपना क्या किया था, शेल्टर बनाया था, पन्नी से, लकड़ी से, छोटी छोटी चीज़ों को ले लेके उनसे क्या करना था, उसको लेके आना, उन लोगों के लिए घर बनाना। ठीक है, बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे, और बहुत बिल्कुल आप जानते हैं गंदा पानी पीने की वजह से, किसी को 2 दिन से खाना नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो उनको दवाई देना, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो ये सारा कौन करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन करती थी, उसमें प्रशांत और उसकी फैमिली और सारे लोग मिलकर क्या करते थे, काम करने लग गए थे धीरे धीरे। ठीक है, अब लोगों ने धीरे धीरे अपने लिए शेल्टर बनाए। शेल्टर मतलब असली के घर नहीं, बट हाँ नकली से घर, जिसके अंदर मैं सकती लकड़ी और छोटी मोटी पन्नी, इन सब से मिलकर क्या करा, एक घर बना लिया था और उसके अंदर रहना शुरू कर दिया था। अब जब वो फूड पार्सल गिरता था तो लोग उसे खाने को मिलता था। तो जब बच्चों को भूख लगती थी तो बच्चों ने इसके लिए क्या कर रखा था कि ज़मीन पे लेट जाते थे ताकि सिग्नल मिल सके। वो ज़मीन पर लेट कर अपने पेट के ऊपर थालियाँ रख लेते थे ताकि उन्हें सिग्नल मिल सके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। और ऐसे क्या होता था, फिर उन्हें दिख जाता था हेलीकॉप्टर को कि कहाँ पर फूड गिराना है, वो वहाँ पर उसके आसपास फूड दे जाते थे, प्रोवाइड कर जाते थे। दवाइयाँ आई, धीरे धीरे बर्तन मिले, धीरे धीरे सामान डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। गवर्नमेंट ने मदद करी, गरीब से गरीब लोगों को चद्दर कंबल देते, क्योंकि ये एक दिन का तूफान नहीं था, इसने कई लोगों की लाखों साल की मेहनत खराब कर दी थी। कई लोगों के घर सब खत्म हो चुका था उनकी फैमिली में, तो उनको मदद करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने मदद करी और लोग बच रहे थे। अब जब हेलीकॉप्टर वहाँ से पास होता था तो वो उन हंगरी लोगों को खाने के लिए खाना, कपड़े, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता था। ठीक है, प्रशांत, उसकी फैमिली, सारे लोग मिलकर क्या करते थे, और उनके ग्रुप के साथ लोग मिलकर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक पहुंचना, खाना पहुंचाना, एनजीओ के साथ जुड़कर काम करना, ये सारे कार्य शुरू हो चुके थे। बच्चों का जो चीज़ खो चुके लोग उससे परेशान न रहे कि भाई मेरी फैमिली में ये खो गया वो खो गया, उसको भी ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करी थी, काम करी थी। गवर्नमेंट के साथ प्रशांत भी काम कर रहा था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए थे, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान क्या हुए, बहुत सक्सेसफुल हुए, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा काम किया। देखिए यहाँ पर लिखते भी हैं, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। जो बच्चे थे वो 6-7 महीने, साल बिना लव के, बिना प्यार के अपनी फैमिली से अलग जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सफ़र करते हुए जीना सीख रहे थे। और बहुत सारे बच्चे अलोन फील कर रहे थे, बहुत अकेलापन सा, क्योंकि सब खत्म हो चुका था उनकी लाइफ से, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, जीवन जीना सीख रहे थे शुरू से। अब देखिए यहाँ पर बताते भी हैं कि न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप चाइल्डलेस। बहुत सारी फैमिलीज थी, क्या हो गई थी, चाइल्डलेस हो गई थी, बिना बच्चों के, चिल्ड्रंस के, विदाउट। कुछ फैमिलीज में एडल्ट मर चुके थे। ऐसी घटना से उभरते सुपर साइक्लोन से उभरते कितने महीने हो चुके थे, 6 महीने। 6 महीने लग गए सुपर साइक्लोन से धीरे धीरे करके खाने की हालात में आने पे, कि लोगों के पास खाने भर का सामान मिलने लगा था गवर्नमेंट से। अब जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था, उनका पेन, उनका टाइम, उनके पैसे, उनकी सब कुछ संपत्ति कोई वापस नहीं दे सकता था। और ये दर्द हम समझ सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश है कि जिन लोगों ने, अपना यूथ ने अपना सब कुछ खो दिया, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ये सारी चीज़ें खो चुकी थी उस एक सुपर साइक्लोन की वजह से। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया। फिर बोलते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। कहते हैं सबसे बुरी घटना थी, सबसे बुरा अंधेरा, सबसे बुरी रात थी कौन सी, सुपर साइक्लोन। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा आप लोगों को। उड़ीसा के अंदर एक सुपर साइक्लोन ने किस तरीके से लोगों की फैमिली ख़त्म कर दी। और प्रशांत बताता है कि उसने अपने इस काम में, जब वो काम कर रहा है तो 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे अपनी फैमिली की याद नहीं आ रही है। किस तरीके से भूल चुके हैं कि भाई फैमिली के बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया। वो किसके बारे में सोचता है सारा टाइम, बस ओवरऑल किसके बारे में सोचता है, लोगों की मदद के बारे में। धीरे धीरे लोग उससे उभर रहे हैं। अब फटाफट से हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे मीनिंग दे रखे हैं। हाँ, ये वर्ड मीनिंग्स है, थोड़ी सी इंग्लिश में दे रखे हैं। मिनेंसिंग, डेंजरसली एंड हार्मफुल, मतलब खतरनाक और हार्मफुल। दूसरा, ऐसे करके सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिख